राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, किसको नहीं करना पड़ा? और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। इस समय तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े कमबैक का एक बार मेरे साथ बस एक बार इमेजिन करके देखना। आंखें बंद करो अपनी और इमेजिन करो वो कमरे में बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहा है जीतेगा, वो जो लगातार देख रहा है कि पेपर कैसा आता है, रणभूमि में कैसे खेलना है, वो अभी से सोचना पड़ेगा। सीरियस होकर तैयारी करोगे, एक बार एकदम सीरियस होकर हंसी। कि जो लाइफ है, जो जिंदगी होती है ना, ये तुम्हारे हाथ में होती है। तुम चाहे तो इसको आज बदलो, तुम चाहे तो इसको कभी मत बदलो। तो हमेशा तुम्हारे पास एक चांस है, एक मौका है। तो अगर तुम अब भी मेहनत करते हो, चाहे कितना भी टाइम बचा है, फर्क नहीं पड़ता, अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हो, चीजें हो जाएंगी। बट अगर अभी भी ये सोचते रह जाओगे कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो सच में नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं होगा। तुम सोचो 5 दिन में दुनिया पलट जाएगी, 10 दिन में दुनिया पलट जाएगी, नहीं पलटेगी। आखिरी मौका है, आखिरी चांस है, लग जाओ। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आप। फुदकते रहते हैं ना हम लोग, बैठा लिए अपने 4-5 दोस्तों को, बता रहे हैं कि साहब आज हमने 3 चैप्टर कर लिए, आज हमने फलानी बुक का बहुत ही टफ क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमारे ये छोटे मोटे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, हम तो फोड़ देंगे, एग्जाम में 200 नंबर 250 नंबर मार चुके। फिर क्या हुआ? नहीं आया रिजल्ट, है ना? फिर 100 बेइज्जती समाज की, सब हंसेंगे तुम पे। यार बहुत बकवास करता था ये आदमी, बोलता बहुत बड़ी बड़ी था, कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा। अरे संत बनो, योगी बनो, शांत रहो, एकदम शांत, एकदम साइलेंस, और अपना तप करते रहो, अपना तप करते रहो, शांत। कोई पूछे कैसा चल रहा है, हाँ ठीक है, किसी से बात नहीं करनी। कोई बोले क्या हुआ भाई, पागल हो गया? हाँ भाई पागल हो गया हूं, माला डाल लूंगा, मैं तो जप करूंगा। अरे शेर बनो यार, शेर की दहाड़ से ज्यादा ना उसकी खामोशी का खौफ होता है। फिर देखो जिस दिन रिजल्ट आएगा, पूरे शहर में डंका बजेगा तुम्हारे रिजल्ट का। तो एक छोटी सी लाइन, ये तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ये तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ये तो बहुत थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है। एक समय पता है ऐसा आ जाता है कि आपको रोने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी बाथरूम में जाकर रो रहे हैं, कभी अपने कमरे की कुंडी लगाकर रो रहे हैं, क्योंकि वो आंसू पेरेंट्स को दिखा भी नहीं सकते, घर वालों को दिखा नहीं सकते, और ना पूछेंगे क्या हुआ, अब उनको क्या बताएं। यार थक चुका हूं मैं इस जिंदगी में, इतनी बार फेलियर देख देख के थक चुका हूं और रोना आ जाता है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। अभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही जो लड़ा ही, क्योंकि युद्ध आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे, उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना। जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ये आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको 1 साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है, तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। मन को जिंदा करो, किसी से भी सीखने को मिल रहा है सीखो, लोगों की बुराई मत देखो। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। सुअर को हम गाली पता क्यों मानते हैं? उसको गाली सिर्फ इसलिए मानते हैं, सुअर, किसी को सुअर बोल दो और किसी को शेर बोल दो, जिसको शेर बोलोगे बड़ा खुश हो जाएगा सुअर, क्योंकि सुअर के सामने तुम मक्खन रखोगे और मैला रखोगे, कलर दोनों एक ही है, वो मैले पर ही जाएगा। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत
तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना है, बहुत बहादुर है हो। दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं है। और अगर किसी ने फंसा लिया ना तो पिजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। आदमी शांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं मेरी लाइफ एक हैंडपंप की तरह है, दिखता जितना है ना उससे बहुत नीचे है। जिस दिन आप हारते हो ना उस दिन आपको थाम के रखना और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यार तुम्हारी औकात हम उस दिन माने ना जिस दिन तुम हवाई चप्पल पहनो, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल आती है ना, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल पहनो, 200 रुपए की वो नकली प्यूमा वाली टी शर्ट पहनो, एक लोअर पहनो और सुबह सुबह पहुंच जाओ BMW के शोरूम पे। ऐसी हालत में गार्ड भी तुमको कहते हैं तू क्या लेगा यहाँ से, सब्जी नहीं मिलती भाग यहाँ। एक कॉल तुम घुमाओ और BMW के इंडिया हेड का कॉल पहुंचे शोरूम मैनेजर के पास। शोरूम मैनेजर भागता हुआ तुम्हारे पास आए, कहे साहब क्या चाहिए था, घर पे मंगा लेते साहब, यहाँ क्यों आने का कष्ट किया। तब बोलो पूरा शोरूम खरीदेंगे, बेइज्जती हो गई हमारी, 100 करोड़ रुपए लेके ये दे दो, बोलो पूरा शोरूम में जितनी गाड़ी हमारे घर पहुंचा देना। तब माने तुमने कुछ कर लिया जी। बड़ा सपना देखो, एकदम बड़ा, वहां पहुंचना है अपने को, पैसे की कोई वैल्यू ना बचे जीवन में वो हो, और उसके बाद भी बिना घड़ी के वही चप्पल में वही स्कूटी में चल रहे हो, तब मैं मानू जीवन में कुछ होता है तुम्हारे। कैसे होगा सर ये सब यार, ये सब तैयारी कभी छोड़ना ही नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते कि नहीं रहते। इसलिए तैयारी छोड़ना ही नहीं है। और हम लोग से कोई हमसे एक आदमी पूछे कि सर आप अपना अभी के हिसाब से आप अपने आप को क्या समझते हैं, कहता आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, मैं इस समाज का एक विद्यार्थी हूं।